हिंदुस्तान एक ऐसा मुल्क जो दुनिया की सबसे बड़ी नौजवान आबादी होने का दावा करता है, जो हर साल नया भारत बनाने के ख्वाब दिखाता है, जो डिजिटल इनकलाब, सुपर पावर और तरक्की याफ्ता कौम बनने की बात करता है, मगर इसी मुल्क की ज़मीन पर लाखों बच्चे आज भी बुनियादी तालीम से महरूम हैं। नीति आयोग की ताज़ा रिपोर्ट ने हिंदुस्तान की तालीमी निज़ाम की वो सच्चाई सामने रखी है जिसे सुनकर सिर्फ हैरत नहीं होती, दिल कांप उठता है। ये रिपोर्ट सिर्फ एदाद शुमार नहीं बल्कि उन लाखों बच्चों की खामोश फरियाद है जो स्कूल तो जाते हैं मगर वहाँ ना टीचर मिलता है, ना बिजली, ना वॉशरूम और ना वो माहौल जो किसी बच्चे के ख्वाबों को परवान चढ़ा सके। रिपोर्ट के मुताबिक मुल्क में हज़ारों ऐसे स्कूल मौजूद हैं जहाँ एक भी तालिबे इल्म नहीं जाते हैं। ज़रा तसव्वुर कीजिए, वीरान क्लासरूम, खाली बेंचें, गर्दो गुबार से भरे ब्लैक बोर्ड, खामोश स्कूल की इमारत जहां कभी बच्चों की हंसी गूंजती होगी, आज वहां सिर्फ सन्नाटा है। लेकिन हैरत की बात यह है कि इन खाली स्कूलों को आज भी मुकम्मल वसाइल फराहम किए जा रहे हैं, यानी बजट भी जारी हो रहा है, कागज़ों में सब कुछ चल रहा है मगर हकीकत में वहाँ कोई बच्चा नहीं। और दूसरी तरफ हज़ारों ऐसे स्कूल हैं जहाँ सैकड़ों बच्चों को तालीम सिर्फ एक टीचर के सहारे दी जा रही है। सोचिए, एक अकेला टीचर वो पहली जमात को भी पढ़ाए, 5वीं जमात को भी संभाले, हाज़िरी भी ले, कापियाँ भी चेक करे, स्कूल के कागजात भी मुकम्मल करे और बच्चों के ख्वाब भी ज़िंदा रखे। ये सिर्फ मुश्किल नहीं, ये नाइंसाफ़ी है। सबसे ज़्यादा मुतासिर दही और कबायली इलाके हो रहे हैं, वो इलाके जहाँ बच्चे पहले ही गुर्बत से लड़ रहे हैं, जहाँ कई बच्चों को स्कूल पहुँचने के लिए मीलों पैदल चलना पड़ता है, जहाँ वालिदैन दिन रात मेहनत मजदूरी कर बच्चों को पढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं मगर जब वो बच्चा स्कूल पहुँचता है तो वहाँ या तो टीचर नहीं होता या बुनियादी सहूलतें मौजूद नहीं होती। रिपोर्ट में ये भी बताया गया कि 1 लाख से ज़ायद स्कूलों में आज भी बिजली की सहूलत मौजूद नहीं है, यानी शदीद गर्मी में बच्चे बगैर पंखे के बैठने पर मजबूर हैं। बारिश और आंधी में क्लासरूम डूब जाते हैं। कंप्यूटर तालीम सिर्फ किताबों की बात बनकर रह गई है। हम डिजिटल इंडिया की बात करते हैं, ऑनलाइन तालीम की बात करते हैं, AI और जदीद टेक्नोलॉजी की बात करते हैं, मगर हकीकत यह है कि मुल्क के लाखों बच्चे आज भी एक बल्ब के रोशनी से महरूम हैं। और सबसे ज़्यादा दिल तोड़ने वाली हकीकत 96,592 ऐसे स्कूल हैं जहां लड़कियों के लिए वॉशरूम तक मौजूद नहीं। सोचिए, एक छोटी सी बच्ची जो सुबह उम्मीद के साथ स्कूल जाती है, हाथों में किताबें होती हैं, आंखों में ख्वाब होते हैं, मगर स्कूल में बुनियादी इज्जत और सहूलत तक मौजूद नहीं। ये सिर्फ एक सहूलत की कमी नहीं, ये उन ख्वाबों का कत्ल है। हम अक्सर कहते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ये सरकार का नारा है, मगर सवाल ये है कि जब स्कूल में इज्जत और तहफ़्फ़ुज़ ही ना हो तो एक बेटी कैसे पढ़ेगी, एक बेटी कैसे आगे बढ़ेगी। तालीम सिर्फ किताबों का नाम नहीं, तालीम एतमाद देती है, सोच देती है, एक बेहतर ज़िंदगी का रास्ता दिखाती है। और जब लाखों बच्चे इस बुनियादी हक़ से महरूम रह जाएं तो उसका नुकसान सिर्फ इंफरादी नहीं होता, पूरा मुल्क पीछे रह जाता है। ये वो बच्चे हैं जो कल डॉक्टर बन सकते थे, टीचर बन सकते थे, साइंसदान बन सकते थे, मुल्क के रहनुमा बन सकते थे, मगर आज उनके ख्वाब एक टूटे हुए स्कूल, एक खाली क्लासरूम और एक बेबस निज़ाम के नीचे दब रहे हैं। सबसे बड़ा सवाल ये है, आखिर अरबों रुपए के बजट के बावजूद तालीम की हालत इतनी ख़राब क्यों है? क्यों आज भी एक बच्चे बिजली के बगैर पढ़ने पे मजबूर हैं? क्यों आज एक टीचर पूरे स्कूल का बोझ अकेला उठा रहा है? क्यों एक बेटी को वॉशरूम न होने की वजह से तालीम छोड़नी पड़ती है? क्यों हज़ारों स्कूल सिर्फ कागज़ों में ज़िंदा है? ये सिर्फ हुकूमत का मसला नहीं, ये पूरे समाज का मसला है, क्योंकि जब एक बच्चा तालीम से महरूम होता है तो सिर्फ एक फ़र्द नहीं हारता, पूरा फ्यूचर, पूरी मुस्तकबिल हारती है। ज़रूरत इस बात की है कि तालीम को सिर्फ सियासी नारों तक महदूद ना रखा जाए, न सिर्फ नई स्कीमों के इश्तहार बनाए जाए, बल्कि ज़मीनी हकीकत बदली जाए। हर बच्चे तक टीचर पहुँचे, हर स्कूल में बिजली हो, हर बेटी को इज़्ज़त और तहफ़्फ़ुज़ मिले और हर क्लासरूम उम्मीद से भर जाए, क्योंकि एक मजबूत मुल्क की तामीर पार्लियामेंट में नहीं बल्कि स्कूल के छोटे से क्लासरूम में होती है, जहां एक बच्चा पहली बार ख्वाब देखना सीखता है।